मार्वल की मूवीज ने हमें कई सारी सुपर हीरोज दिए हैं, बट अगर तुम पता करोगे कि सबसे ज्यादा लाइकेबल और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सुपर हीरो कौन है, तो तुम्हें आयरन मैन का नाम सुनने को मिलेगा। बट ऐसा क्यों? इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आज हम टोनी स्टार्क के बारे में 5 रूल जानेंगे जो उसको यूनिक बनाती है। एज वी नो, टोनी स्टार्क एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। उसे पावर उसका नॉलेज प्रोवाइड कराता है। उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है या कोई सीरम नहीं है, फिर भी वो अपने नॉलेज के दम पे कई सारे ऑड सिचुएशन को झेल जाता है। एंड दैट्स ब्रिंग अस टू आवर टॉप 5 रूल्स ऑफ टोनी स्टार्क। पहला है इंटेलेक्चुअल नार्सिसिस्ट। टोनी हमेशा अकड़ में रहता है, वो किसी की सुनता नहीं है, रूल्स उससे फॉलो होते नहीं है, बट उसमें अकड़ आती क्यों है? उसने एक टेररिस्ट को अपने घर का पता देके बोला दम है तो आ जाना। ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ईगो है। वो फियरलेसली ट्रूथ बोल पाता है बिकॉज ही नोज थिंग्स। एक कोट सुना होगा तुम लोगों ने, द मोर यू नो द लेस यू फियर। उसकी नॉलेज ही उसको सपोर्ट करती है और वो जानता है कि वो सबसे बेहतर है क्योंकि वो सारी चीजों के बारे में खबर रखता है। जो चीज तुम सोच रहे हो सकता है उसको वो पहले से पता है क्योंकि उसने वो चीज पढ़ रखी हो कहीं से। और उसका इगोइस्टिक नेचर ही उसे सेटिस्फैक्शन नहीं देता है, जिससे वो नई चीजें इन्वेंट करते रहता है। उसमें संतोष की भावना है नहीं और वो और ज्यादा बेहतर करना चाहता है। नॉलेज की बात आती है तो उसके कुछ कारनामे भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि गार्बेज से कूड़े कचरे से आयरन मैन का पहला सूट बना देना, टाइम ट्रेवल मशीन खोज देना, पूरा का पूरा एआई असिस्टेंट बना देना जैसे कि जारविस और फ्राइडे। एक ऐसा चश्मा बनाना एडिट जो सैटेलाइट कंट्रोल कर सकता है। अपना एक पूरा एम्पायर बिल्ड करके रख दिया भाई। कई सारे सूट्स बनाए, सूट्स की आर्मी बना दी। ये सारी इन्वेंशन टोनी ने अपने रूम में ही बैठ के किया अकेले, बिकॉज ही स्टडीज थिंग्स। उसकी असंतुष्टि ही उसे पावर प्रोवाइड कराती है और आयरन मैन बनाती है। दूसरा है ही स्टडीज हिज एनिमी। टोनी के इगोइस्टिक नेचर की वजह से उसके कई सारे एनिमीज रहे हैं और वो सबको पेल के रख देता है क्योंकि वो जानता है उसका दुश्मन कौन है और वो हमेशा उस पर नजर रखता है और उसकी कमजोरियों को ऑब्जर्व करता है। और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी आयरन मैन ने स्पाइडरमैन को बोल रखा था कि अगर तुम उसके पैर पे वॉर करोगे तो कैप्टन अमेरिका को कंट्रोल किया जा सकता है। इससे तुम समझ सकते हो कि कितना ज्यादा वो ऑब्जर्व करता है चीजों को। तीसरा पॉइंट है लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। तुम्हें पता होगा कि टोनी अपनी गलतियों से सीखता है और उसको अपग्रेड करता रहता है और इसलिए वो काफी परफेक्ट दिखता है। जैसे कि वो एक बार कोल्ड में फंस जाता है, उसके सूट में हीटर नहीं होता है तो वो पीटर के सूट में हीटर लगवा देता है। उसका दोस्त रॉडी गिर जाता है सिविल वॉर में आसमान से, उसमें पैरासूट नहीं होता है तो वो पीटर के सूट पे पैरासूट भी लगाता है। सिविल वॉर में उसका एमिंग सिस्टम खराब हो जाता है, लास्ट में वो अपने सूट में ऑटोमेटिक एमिंग सिस्टम भी लगा देता है। और जैसे कि अवेंजर्स के फर्स्ट पार्ट में तुमने देखा था कि थॉर जब लाइट से अटैक करता है टोनी के सूट पे तो उसके पास लाइट ऑब्जर्व तो कर लेता है उसका सूट, पर उसको यूज करने के लिए उसके पास कुछ सिस्टम नहीं रहता है। तो वो एंड गेम में तुमने देखा होगा कि एक पावर रिडायरेक्टर लगा देता है जो कितने भी ज्यादा पावर्स को अब्सॉर्ब करके उसको एक जगह फोकस करके शूट कर सकता है। तुम समझ सकते हो कि कितना आगे का सोचता है टोनी और वो अपने लैब में बैठ के सिर्फ टाइम पास नहीं करता है, वो इन्वेंशन करता रहता है कि हमें क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है। चौथा पॉइंट है ऑलवेज हैव अ प्लान। तो देखो टोनी कोई ऐसा सुपर हीरो नहीं है जो मर नहीं सकता है। हम अगर बात करें थॉर या डॉक्टर स्ट्रेंज की तो दे आर लाइक गॉड, वो मर नहीं सकते आसानी से, वो मर नहीं सकते। बट टोनी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और वो उसके पास अगर उसका सूट नहीं है तो वो सिर्फ एक नॉर्मल बंदा है, उसको पेला जा सकता है भाई। इसलिए उसके सामने बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं और इसके लिए उसे आगे का सोच के रखना पड़ता है और उसकी इनसिक्योरिटीज उसे सुपीरियर बनाती है। इसलिए वो हमेशा एक प्लान तैयार रखता है कि अगर मैं किसी सिचुएशन में फंस जाऊं तो मुझे किस किस चीजों की जरूरत पड़ सकती है। और ऐसा नहीं कि वो कभी फंसा नहीं है, उसको बहुत सारे ड्रॉबैक लगे हैं जिसको हमें फिल्म में दिखाया गया है। वो उसी चीजों से सीखता है कि मुझे हमेशा एक प्लान बना के रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम सोचे हल्क बस्टर। टोनी ने हल्क बस्टर बना के रखा था क्योंकि जैसे ही उसे अवेंजर मूवी में पता लगता है कि हल्क कितना पावरफुल है, वो समझ गया था कि आगे चल के कभी न कभी टक्कर हो सकती है और हल्क को कंट्रोल करना पड़ सकता है। इसलिए उसने हल्क बस्टर सूट बनाया था ताकि हल्क को कंट्रोल किया जा सके। तो तुम इसे से पता लगा सकते हो कि आयरन मैन कितने दूर का सोचता है और वो कितना जीनियस है। और अगर हल्क बस्टर नहीं होता तो हल्क को नहीं रोका जा सकता था। दूसरा है आयरन लीजन। अवेंजर्स मूवी के बाद जब टोनी को पता चला कि सुपर हीरोज कम पड़ रहे हैं और विलन की संख्या बढ़ते जा रही है तो उसने एक अपनी ही आर्मी बना ली ताकि कुछ मदद मिल सके। तीसरा है रेस्क्यू सूट। आयरन मैन 3 में हमने देखा था कि टोनी के घर में हमला हो जाता है तो पेपर मरते मरते बचती है, तो उससे बचने के लिए टोनी ने पेपर के लिए एक अलग से सूट बनाया था जिसका नाम है रेस्क्यू सूट, जिसको एंड गेम में वो पहनती भी है। एक प्लान था उसका कि इसका जरूरत पड़ सकता है, वो आगे का सोच के ही बनाया होगा। पांचवा पॉइंट है स्पाइडरमैन। तो तुम लोग को पता होगा कि सिविल वॉर में जब कैप्टन की टीम और टोनी की टीम में झगड़ा होने वाला होता है, फाइट होने वाला होता है, तो टोनी के पास एक प्लान रहता है कि क्यों नहीं स्पाइडरमैन की भी टेस्टिंग की जाए और उसको अपने ग्रुप में शामिल किया जाए। तो इससे तुम पता लगा सकते हो कि टोनी स्टार्क कितना जीनियस है, वो आगे का सोच के रखता है, सारी लोगों की खबर रखता है कि कब किसका जरूरत पड़ सकता है। पांचवा पॉइंट है डिसीजन मेकिंग पावर। अगर टोनी कोई ऐसा सिचुएशन में फंस जाता है जहां सारे रास्ते बंद हो गए हो और आगे कुछ नहीं सूझ रहा हो तो वो तुरंत से एक प्लान बनाने में सक्षम है। भले उस प्लान में कामयाब हो या ना हो, पर अपने बुद्धि, क्षमता और बहादुरी का उपयोग करके वो तुरंत नई योजना बना के उसमें अमल करके दिखाता है। हमें कुछ एग्जांपल्स भी देखे हैं जैसे कि गोइंग टू 1970। जैसे ही एंड गेम में हमने देखा होगा कि जब वो 2012 में जाते हैं टाइम ट्रेवल करके तो वहां उन्हें नहीं मिल पाता है टेज़रेक्ट, इसीलिए वो पिम पार्टिकल का यूज करके 1917 में
में चाहते हैं। और ये आइडिया किसका था? टोनी स्टार्क का था। उसने वहीं पे तुरंत एक नया प्लान बनाया और उस पर एक्शन लिया, तभी जाके हम थैनोस को हरा पाए। तो ये उसके क्विक रिस्पॉन्स को दर्शाता है और ये भी दिखाता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। दूसरा है फाइटिंग थैनोस। इन्फिनिटी वॉर में तुमने देखा होगा कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन और पूरे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टाइटन ग्रह पे लैंड करते हैं तो आयरन मैन ही प्लान बनाता है कि क्यों ना थैनोस से एक बार यहीं पे निपटा जाए, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हम यहाँ उसका वेट कर रहे हैं। तो ये भी आयरन मैन का प्लान था और उसने वहीं पे तुरंत एक प्लान बनाया था और उस पर एक्शन लिया था और कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गए थे अगर क्विल ने हग नहीं दिया होता तो। तीसरा पॉइंट है सेविंग स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन होमकमिंग में तुमने देखा होगा कि जब स्पाइडरमैन हग देता है शिप में जाके, पूरा शिप डुबाने वाला रहता है अपनी बेवकूफी में बहादुर बनने के चक्कर में, तब आयरन मैन की एंट्री होती है और वो आके शिप को बचाता है और स्पाइडरमैन की इज्जत बचाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि टोनी स्टार्क कितने नेक्स्ट लेवल का जीनियस है और उसे लगभग पता होता है कि आगे होने क्या वाला है और वो हमेशा एक प्लान तैयार रखता है और उसी समय एक प्लान बना के उसमें एक्शन लेने की कैपेबिलिटी रखता है। वो समझ गया कि स्पाइडरमैन झूठ बोल रहा है और अब वैसे नहीं होगा, जाना ही पड़ेगा। तो तुम लोग पता कर सकते हो कि लीडर भले ही कैप्टन अमेरिका हो पर आधे से ज्यादा कांड टोनी स्टार्क ने किया है। तो ये था मेरा ओपिनियन टोनी स्टार्क के बारे में और वो मेरा फेवरेट सुपर हीरो था। फिल्मों के हिसाब से अब उसकी डेथ हो चुकी है, तो ये एक तरीके से ट्रिब्यूट वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आयरन मैन के बारे में अपना ओपिनियन नीचे छोड़ सकते हो और मैं मिलता तुम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।